आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल यात्राओं के माध्यम से जनता का समर्थन लेने में जुट गए। हाल ही में बीजेपी की विकास और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। इसके जवाब में कांग्रेस मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसी की तैयारियों को लेकर सोमवार को सुभीषी हॉस्पिटल परिसर में पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें यात्रा प्रभारी कांतिलाल भूरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वे बेरोजगारी घटाने तथा महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध से निपटने में विफल रही है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरएसएस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एजेंडे पर काम करते हुए देश का इतिहास और संविधान बदलने का गंभीर आरोप लगाया। नेताओं ने कहा, जन आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा सरकार की नाकामी जनता को बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष जन आक्रोश में बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में गंभीर अराजकता, अपराध, भय, अत्याचार और लूटपाट देखी जा रही है। आदिवासी, किसान, दलित बेटियां, बेटे, पिछड़ा वर्ग और युवाओं सहित सभी वर्ग राज्य को बचाने के लिए सरकार को हटाना चाहते हैं। इस दौरान विधायक रवि जोशी, झूमा सोलंकी आदि मौजूद रहे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार ने इस प्रदेश को लूटा, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और हर तरह से लोग परेशान, महंगाई आसमान में है और लोग नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। वो सारी बातें आज सब लोग देख रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो एजेंडा है उसको पूरा करने में लगी हुई है, ताकि प्रदेश की जनता का जो अहम मुद्दा है बेरोजगारी है और लोगों किसानों के लिए खाद महंगा, बीज महंगा और दवाई महंगी और यहाँ पे एक तरफ प्रकृति की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ अतिवृष्टि की मार पड़ रही है और ये सारी चीजें लोग तबाह हो गए। पर सरकार कोई दिशाहीन हो रही है। तो उनका तो एक ही एजेंडा है, आरएसएस जो बोले वो करना है और बाकी उनका काम है कि जितनी देश की खजानों को, प्रदेश के खजानों को लूटने में लगे हुए हैं। उनका एक ही नारा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये पराया माल हड़पने में लगे हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ये कभी गरीब और शोषित, पीड़ित, दलित और हमारे माता बहनों की इज्जत की चिंता पालने वाले ये लोग नहीं है। तो किस प्रकार से जवाब देंगे? जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हैं, चुनाव एकदम आ गया है, तो कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल, हम इसीलिए जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जो दुराचार किया, अनाचार किया और जो सरकारी खजानों को लूटा है और ये सारी चीजें गरीब के लिए खर्चे और अपने ऊपर खर्च कर रहे खुद के ऊपर, तो ये सारी चीजें हम जनता को जहाँ जाके बताएंगे। और महंगाई इतनी आसमान में है, महंगाई रोक नहीं पाए, लोगों को मदद कर नहीं पाए, तो ये हर गरीब आदमी को जाके हम लोग बताएंगे और निश्चित ही हमारी बात सुनेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और 2023-24 में भाजपा की सरकार धराशायी होगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। लाडली बहना को मास्टर स्ट्रोक मान रही है बीजेपी। भाई लाडली बहना है, बहन जी है हमारे, वो नारी, हमारी नारी शक्ति है। नारी शक्ति को मदद करना चाहिए, पर ये नारी शक्ति के नाम से और नारी शक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो खुद मारामार हो रहे हैं। तो ये नारी के नाम से नारा लगा के ये देश को कभी भगवान की बात करेंगे, कभी हनुमान जी की बात करेंगे, कभी बहनों नारी की बात करें, पर उनके हित में कुछ नहीं होना। भगवान राम को ठगा, अब हनुमान जी को ठगना, पर हनुमान जी ने जवाब केरल में दे दिया, अब ये नाम देना बंद कर दिया। तो अब नारी भी, हमारी नारी शक्ति ऐसी है कि ये बहनों भाइयों करने में वाला है, वे कभी नारी सुनने वाली नहीं और नारी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर आने वाले समय में एक तरफा नारी जो जगत है वो कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। जवाब तो नहीं दे सकते, जनता भी जागे और हम विपक्ष में बैठे नेता भी जागे, इसलिए जनता के बीच में जाके हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि इन 18 सालों में बीजेपी ने आपके साथ क्या किया। किसान कर्जदार हुआ, नौजवान को नौकरी नहीं मिली, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, मेरे प्रदेश की दलित और आदिवासी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है। मतलब जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है वो इतना परेशान है। आज के दिन भोपाल में 1 लाख कर्मचारी इकट्ठा है, सारा काम छोड़ के पटवारी
कई दिनों से हड़ताल पे हैं, कामकाज सरकार ठप पड़ी है। ये बातें हमको जनता को याद दिलाना पड़ेगी कि किस तरह की सरकार है। आपने तो हमें सही चुना था, लेकिन इन चोरों ने भ्रष्टाचार के पैसे से हमारी सरकार चुराई। इतनी बम्पर मेजॉरिटी आप हमें इस मैंडेट दीजिए ताकि ये भ्रष्टाचारी लोग खरीद फरोख्त ना करें। कर्नाटक के अनुमान के बाद अब सनातन आ गया बहस, वही कह रहा चुनाव हूँ के कि पहले। देखिए, इनके पास कोई मसाला है नहीं, मोदी के पास और भाजपा के लोगों के पास, आरएसएस के पास। ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये सारी बातें अब वही सनातन धर्म। मैंने कहा कि क्या महात्मा गांधी से बड़ा सनातनी हुआ है क्या? गोडसे जैसे लोग उसे गोली मार देते तब भी उसके मुंह से हैरान निकलता है। ये गोडसे के वंशज भाजपाई ये सनातन धर्म की बात करेंगे? सनातन धर्म की बात करना है तो जो महात्मा गांधी के वंशज हम जैसे लोग हैं वो बात करेंगे।